अखंड ज्योति सितंबर 2021। शीर्षक है संध्या की सौम्यता से शांत हुए सूर्यदेव। संध्या का समय था। जगत को प्रकाशित करने हेतु बिखरी किरणों को धीरे धीरे समेटते परम तेजस्वी रक्तवर्ण मुखारविंद सूर्यदेव अपने घर पहुंचे। कक्ष में प्रवेश करते ही उनके प्रचंड स्वरूप को देख पत्नी संध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। संध्या के इस संकुचित व्यवहार से कुपित होकर सूर्यदेव बोली, क्यों तुम्हें मेरा तेजस्वी रूप रुचता नहीं? स्वामी के इन कठोर वचनों के प्रहार से संज्ञा सहम गई और उसकी आंखें और भी नीची हो गईं। भय से संज्ञा ने बादलों के घूंघट में अपना कोमल मुख ढक लिया। बारंबार किए गए आग्रह के उपरांत भी निरुत्तर अवस्था में खड़ी संज्ञा की यह अभद्रता सूर्यदेव को और भी अधिक अखरी तथा वे संज्ञा के इस उपेक्षित व्यवहार पर अत्यंत क्रोधित हो उसे अपना दर्प दिखाने लगे। स्वामी द्वारा प्रदर्शित इस प्रचंड आक्रोश से आतंकित हो संज्ञा अपने पितृगृह कुरु प्रदेश चली गई। संज्ञा को अपने पतिदेव सूर्य के बिना असमय घर आते देख पिता हतप्रभ थे। उन्होंने पुत्री से कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, पुत्री संज्ञा, क्या बात है, तुम दुखित लग रही हो? संज्ञा ने पति पत्नी के संबंधों की शालीनता का मान रखकर परिवार के आंतरिक मामलों को पिता के समक्ष उजागर करना उचित न समझा और चुप्पी साधे खड़ी रही। वह कुछ क्षण उपरांत धीरे से बुदबुदाती हुई पिता से कहने लगी, कोई विशेष बात नहीं है पिताश्री, बस आपसे यूं ही मिलने चली आई। पुत्री संज्ञा के मुखमंडल पर खींची दुख की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थी। सब कुछ देखते हुए भी संज्ञा के पिता ने यही उचित समझा कि संभवतः उसे एकांत की आवश्यकता है, अतः वे उसे एकांत प्रदान कर वहां से चले गए। कुछ दिनों तक बीते घटनाक्रम को याद करती संज्ञा दुखी होती। नित्य छिपकर अपने आराध्य सूर्यदेव को देखती व परखती कि कदाचित स्वभाव की प्रचंडता में कहीं कोई परिवर्तन आया हो, परंतु सूर्यदेव के तेज की प्रचंडता को यथास्थिति देख वह निराश हो जाती। दीर्घ काल की प्रतीक्षा के उपरांत अंततः उसने निश्चय किया कि वह इस प्रकार दुखित न बैठी रहेगी, वरन स्वामी के उग्र स्वभाव में बदलाव हेतु महादेव से प्रार्थना करेगी। संज्ञा भोर में उठकर पिता के घर से दूर किसी ऊंचे पर्वत की एकांत कंदरा के मध्य विराज कर तपस्या में तल्लीन हो गई। संज्ञा की अनुपस्थिति में जीवन गुजरते सूर्यदेव की उग्रता में अब कमी आने लगी। वे उदास रहने लगे। आत्मनिरीक्षण के क्रम में बीते दिनों घटित हुई घटना का वे जब कभी विश्लेषण करते तब यह नहीं समझ पाते कि सहनशील संज्ञा से मेरी इतनी सी शक्ति आखिर क्यों न सही गई, जिसने उसे इस प्रकार रुष्ट होकर पिता के पास चले जाने के लिए विवश कर दिया। आत्मग्लानि से पीड़ित सूर्यदेव स्वयं को कोसते दिन काट रहे थे। प्राण प्रिय धर्म पत्नी संज्ञा के बिना समय गुजारना उन्हें बड़ा कठिन मालूम होता। प्रातःकाल उदीयमान होने से सायंकाल अस्त होने तक का पथ उन्हें अत्यंत लंबा प्रतीत होता, जिसके उपरांत कक्ष का वीरानापन उन्हें काटने को दौड़ता। वे रात्रि जागरण करते संज्ञा की यादों में डूबे रहते थे। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच भिन्न विषयों पर विसंगतियां अक्सर हो ही जाया करती है। जीवन यात्रा साथ तय करने के निश्चय से आगे आए दोनों ही प्राणियों के लिए गृहस्थ का यह पड़ाव बिल्कुल नया होता है, किंतु आपसी समझ व तालमेल के द्वारा जीवन पथ अधिक सुगमता से तय किया जा सकता है। सूर्यदेव संज्ञा के बीच हुआ करती नोकझोंक में कितनी ही बार सूर्यदेव ने रूठ जाती संज्ञा को मनाया था, किंतु आज तक बात इस स्थिति पर नहीं पहुंची थी कि संज्ञा घर छोड़कर चली जाए। सूर्यदेव को संज्ञा के उठाए इस कठोर कदम की ही चिंता सताई जा रही थी। संज्ञा के इस अप्रत्याशित व्यवहार ने सूर्यदेव के सामने एक अनबूझ पहेली रख छोड़ी थी, जिसे सुलझाते वे प्रायः असफल ही रहते। थक हाकर उन्होंने तय किया कि वे स्वयं संज्ञा के पिता से उसकी मनोदशा का पता लगाएंगे। बड़ी आस लिए सूर्यदेव संज्ञा के पिता से उसकी खोज खबर लेने पहुंचे। पिता ने पलटकर वस्तु स्थिति सूर्यदेव से जाननी चाहिए। एकमात्र आशा की किरण बने पिता से भी सूर्यदेव को निराशा हस्तगत हुई। अंततः उन्होंने स्वयं ही संज्ञा की खोज आरंभ की। नदी वन से लेकर पर्वत आदि सभी जगह अपनी किरणें बिखेरते सूर्यदेव संज्ञा का पता लगाने लगे। अस्ताचल होते सूर्यदेव के कानों में अकस्मात किसी स्त्री के मधुर स्वर पड़े।
स्वरों में मंत्राक्षर गूंथे हुए थे, जिसमें आदिदेव महादेव की स्तुति व प्रार्थना के भाव उत्पन्न हो स्पंदित हो रहे थे। सूर्यदेव इस ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनते पहचानते चौंक पड़े। वे तत्क्षण समझ गए कि यह तो प्रिय संज्ञा की सुमधुर पुकार है। वे तत्काल पर्वत की कंदरा की ओर व्याग्रता से देखने लगे। संज्ञा एकनिष्ठ भाव से वहां महादेव की स्तुति में लीन थी। सूर्यदेव तत्क्षण संज्ञा से क्षमा याचना का मन बनाने लगे। कल्पना में डूबे सूर्यदेव मन ही मन कह उठे, प्राण प्रिय अभद्र व्यवहार के लिए कृपया मुझे क्षमा करो और घर को पुनः लौट चलो। तुम तो जानती हो कि मेरे अस्तित्व की प्रचंडता स्वयं मुझे भी अधिक समय तक सहन नहीं होती। अतः अपने नित्य के कर्तव्य कर्म के उपरांत घर लौटने पर तुम्हारी शीलता शीतलता के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। प्रिया, पुनः मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरे जीवन को संपूर्ण कर मुझे कृतार्थ करो। कल्पनाओं में तैरते सूर्यदेव होश में आते ही स्वयं और संज्ञा को यथास्थान पाकर निराश हो गए। हाल ही में कल्पना की आसमानी उड़ानें उन्हें बड़ी सहज लगी थी, किंतु अब यथार्थ के धरातल पर संज्ञा का सामना कर पाना उन्हें असंभव जान पड़ रहा था, क्योंकि इन परिस्थितियों के लिए वे स्वयं दोषी थे। हिम्मत जुटाते सूर्यदेव ने संज्ञा की मनोदशा को जानने की योजना बनाई। एक योगी का रूप धारण कर वे संज्ञा के समक्ष पहुंचे एवं अपनी ओजस्वी वाणी का प्रयोग करते हुए पूछने लगे, देवी, तुम्हारी तपस्या का भला क्या प्रयोजन है? जिस देवी का स्वामी स्वयं परम तेजस्वी सूर्य हो, उसे भला इस भूलोक पर तप की अग्नि में स्वयं को तपाने की क्या आवश्यकता हो सकती है? संज्ञा योगी के चरणों का वंदन करती प्रार्थना की मुद्रा में कहने लगी, हे महात्मन, मैं इस तथ्य से भली भांति परिचित हूँ। इस सृष्टि के प्राण स्रोत मेरे स्वामी सूर्यदेव तपस्वी एवं परम तेजस्वी हैं। मुझे धन्य भागी की आजीवन ईश्वर से यही प्रार्थना होगी कि मेरे पति तप के शिखर पर आसीन हो प्रखरता अर्जित करें, किंतु इसके साथ ही उनका स्वभाव इतना सरल सौम्य हो कि मैं अपनी सजल आंखों से अपलक उनके दर्शन कर सकूं। पत्नी संज्ञा के हृदय से उद्घाटित अंतर व्यथा के लिए यह उद्गार सुन सूर्यदेव द्रवित हो गए। सूर्यदेव तेज से उत्पन्न हुए इस अभिमान के दोष पर लज्जित हो योगी के उसी वेश में चुपचाप स्वधाम को लौट गए। दर्भ की प्रचंडता को व्यर्थ मानते हुए उन्होंने अपनी 16 कलाओं में से एक के साथ ही प्रकाशित होना आरंभ कर दिया। सूर्यदेव की कलाओं में हुए इस आकस्मिक परिवर्तन से प्रभावित संज्ञा ईश्वर के इस उपकार के लिए कृतज्ञ हो उठी। वह खुशी खुशी पिता का आशीर्वाद लेकर सूर्यदेव के पास पुनः लौट आई और सूर्यदेव को सौम्य अवस्था में पाकर उनसे बोली, नाथ, वैभव कितना ही क्यों न हो, स्नेह तो सौम्यता ही ढूंढेगा और उसी में तृप्ति मानेगा। सूर्यदेव ने संज्ञा से दर्प प्रदर्शन के लिए क्षमा मांगी। वह सत्स ने संज्ञा का स्वागत सत्कार किया। राधे कृष्ण।